आप सभी को राधे राधे। आज भी हम चर्चा करेंगे जीवन रेखा के विषय में, मतलब आयु रेखा के विषय में। इसके पहले भी हमने चर्चा करी है पहले वाले वीडियो में आयु रेखा के विषय में। अब तक हमने जाना कि आयु रेखा क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है, आयु की गणना कैसे की जाती है, अपनी आयु के विषय में कैसे जाना जा सकता है, अगर रेखा आयु रेखा छोटी है तो उसका क्या मतलब होगा, या अत्यधिक बड़ी है तो उसका क्या मतलब होगा, अगर उसमें से शाखाएं निकल रही हैं तो उसका क्या मतलब होगा। अब हम आगे की और चर्चा करेंगे कि जीवन रेखा को और किस तरह से देखा जाता है। तो अगर जीवन रेखा के अंत में पुच्छलदार रेखा बनती है, मतलब पुच्छलदार का मतलब क्या होता है, ये हो गई मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। अब अगर मान लीजिए जीवन रेखा यूं आ रही है और यहाँ से ऐसे पुच्छलदार करके आकृति बनती हुई दिख रही है आपको, मतलब पूर्णतः नहीं दिख रही है पर पुच्छलदार रूप में दिखती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है रेखा, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसे अगर किसी जातक के हाथ में ऐसी रेखा का निर्माण होता है तो ऐसा ज्योतिष कहता है कि ऐसे जातक जीवन के अंतिम समय में, या अंतिम समय मतलब समझ लीजिए कि 60 के बाद का समय है ना, तो उस समय में धन हानि होने के कारण उनको गरीबी देखना पड़ती है। 60 का तक तो उनका समय, ये वाला समय तो उनका उत्तम ही जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं दिख रहा है आपको, है ना। तो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ना कोई अन्य राहु रेखा या अन्य कोई रेखा उसको नहीं काट रही है। ये जो पुच्छलदार रेखा जो बनती है, इसका यह तात्पर्य होता है कि ऐसे जातकों को जीवन के अंतिम समय, मतलब 60 के बाद के समय समझ लीजिए, अगर हम सूद से नापें इसको तो, है ना, तो ऐसे समय पर उनको धन हानि के कारण गरीबी देखना पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर जीवन रेखा मान लीजिए आपकी ऐसी बनी हुई है किसी हाथ में, ये पूर्णतः जीवन रेखा बनी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर से उठने वाली रेखाएं, मतलब यहां से कोई रेखाएं ऐसे आके इसको क्रॉस कर रही हैं और यहां से ये रेखा ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है, इनको अपन प्रभाव रेखाएं कहते हैं, मतलब ज्योतिष में इनको प्रभावी रेखाएं कहा जाता है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि जितनी प्रभावी रेखाएं और शाखाएं इस जीवन रेखा को काटेंगी, उतने ही मुकदमे और कानूनी दावपेच या तलाक होने की संभावनाएं रहती हैं, अगर ये शाखाएं काटती हैं तो जीवन रेखा को, तो उतने ही बोलते हैं कि कानूनी दावपेच पर जातक फंसता है, या किसी न किसी मुकदमे में उलझा रहता है, या उसके तलाक, या दाम्पत्य में अगर तलाक है तो तलाक की संभावना बन जाती है, जमीनी विवाद की संभावनाएं बन जाती है। तो उसका जो पूरा मतलब जीवन है, उसका एक समय जो है ना, वह किस में जाता है, कोर्ट कचहरी के युग में जाता है ना। अब अगर मान के चलिए कि जीवन रेखा पुच्छलदार है, पुच्छलदार मतलब ये रेखा आई और यहां से ये पुच्छलदार होके और इससे कोई रेखा निकल के एक ही चंद्र भाव पे चली जाती है, ये मणिबद्ध रेखा हो गई, ये एक रेखा निकल के चंद्र भाव पे चली जाती है। तो अब उसका क्या मतलब होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हस्त में ऐसी रेखा का निर्माण होता है, हालांकि बहुत ही मान के चलिए 10 से 11% लोगों के हाथ में ऐसी रेखा बनती है, लेकिन अगर ये निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त होता है या कमजोर होता है। आप उसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रैक स्वभाव होता है ना, अगर ये रेखा चंद्र भाव तक जाती है पुच्छलदार रेखा से निकलकर, मतलब जीवन रेखा की पुच्छलदार रेखा से निकलकर जाती है, तो है ना। अब अगर मान के चलिए जीवन रेखा का जो उद्गम स्थान है, कहाँ पर है जीवन रेखा का उद्गम स्थान, कहाँ माना जाता है, जीवन रेखा का उद्गम स्थान ये यहाँ से, मतलब मस्तिष्क रेखा से निकलते हुए, सट के निकलते हुए और नीचे कलाई तक आते हुए, है ना। और मस्तिष्क रेखा जो है, ये मस्तिष्क रेखा जो है ये इससे जुड़ जाए और हृदय रेखा भी इससे आके जुड़ जाए, है ना। तो ये क्या है, तो यह एक उत्तम संयोग नहीं माना जाता ज्योतिष के हिसाब से, बिल्कुल नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि ये आप कह सकते हो कि अचानक मृत्यु का योग बनाता है, ये ऐसा ज्योतिष कहता है। अगर ये तीनों रेखाएं एक ही स्थान से उद्गम होकर निकल रही हैं, तो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, तो यह एक उत्तम योग नहीं माना जाता हस्त ज्योतिष में। ठीक। अब अगर जीवन रेखा के समाप्ति स्थल पर मान लीजिए, मान लो जहां जीवन रेखा समाप्त हो रही है ना, और उसको आड़ी तिरछी रेखाएं काटें, जैसे ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, अब इसको, और ये मान के चलिए भाग्य रेखा,
अब इसको कोई आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर से काट देती है, ऐसे से काट रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? उसमें भाग्यरेखा भी सम्मिलित है, मतलब भाग्यरेखा को भी काट रही है ना। तो ऐसा माना जाता है कि बचपन की गलतियों के कारण ऐसे जातकों को अपने जीवन के बुढ़ापे के समय में उनकी सेहत खराब रहती है और एक आर्थिक संकट उनको झेलना पड़ता है। शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है और आर्थिक संकट भी झेलना पड़ता है। इसका ये मतलब होता है। ठीक, अब मान के चलिए जीवन रेखा जो है, अब जीवन रेखा में और मस्तिष्क रेखा के बीच में, है ना, के आरंभ में मतलब 2-3 फोर्क, मतलब बृहस्पति के क्षेत्र के नीचे, ये बृहस्पति का क्षेत्र है और यहाँ पर, एक मिनट में आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हृदय रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 ऐसे फोर्क बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो जातक होते हैं ना, उनके माता पिता को मान सम्मान तथा बोलते हैं कि कोई बड़े धन का लाभ हो जाता है। जो जातक के माता पिता होंगे उसको बड़ा धन लाभ होता है माता पिता को, और उनको अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता है ना। अब अगर यही जो फोर्क हैं बनने वाले, अगर ये क्रॉस में निर्मित हो जाए, ऐसे 2 क्रॉस बन के दिखते हैं, मतलब मैं आपको 2 दिखा रहा हूं कि ऐसे 2 क्रॉस बनते हुए आपको निर्मित हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातक अगर किसी मुकदमे या कोर्ट कचहरी कानून में केस लड़ रहे हैं तो उनके हारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मान सम्मान की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। अगर सीधे हैं तो मान सम्मान में उनके जातक के माता पिता को मान सम्मान मिलता है और धन लाभ होता है। अब यहीं अगर ये क्रॉस में निर्मित हो जाए तो मतलब वह किसी ना मुकदमे कचहरी में उलझा रहेगा और इसको हारेगा भी, और मान सम्मान की हानि भी होगी और धन की हानि भी होगी, है ना। अब अगर मान के चलिए ये जीवन रेखा के अंत में अब इससे कोई रेखा निकल के नीचे केतु की ओर आ जाए या मणिबद्ध रेखा के ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं 2/3 भाग में आ जाए, नीचे की ओर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातकों की जीवन शक्ति कम होने का संकेत माना जाता है। ये मतलब उनकी जीवन, आप देख रहे हैं वो डिप्रेशन में जाएंगे, वो थोड़ा सा जीने की चाह खत्म हो जाएगी, उनको लगेगा दुनियादारी कोई मतलब की नहीं है, ये संसार फालतू का है, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अधिकतर ऐसे लोगों की आप रेखाएं देखना तो ये नीचे की ओर आती है, आपको दिखेगी। ठीक है, तो जीवन रेखा को देखने के यह इतने प्रकार के तरीके होते हैं जिनसे इन सबके लाभ को और हानि को देखा जाता है। तो जीवन रेखा का केवल आयु देखना बस नहीं होता है कि जीवन रेखा से केवल आयु देखना है। जीवन रेखा से बहुत कुछ देखा जाता है। जीवन रेखा से हमारे जीवन के विषय में, हमारे जीवन की प्रगति के विषय में, धन के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, सभी विषय में भी इससे भी अवलोकन किया जाता है। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि किसी एक रेखा से किसी एक व्यक्ति के विषय में कुछ भी कह देना पूर्णतः सत्य नहीं होता है। उसके लिए हस्त का पूर्ण अवलोकन आवश्यक है। मतलब उसकी मस्तिष्क रेखा का अवलोकन भी होना चाहिए, हृदय रेखा का भी होना चाहिए, ग्रह पर्वतों का भी होना चाहिए, जीवन रेखा का भी होना चाहिए, अंगुष्ठ का भी होना चाहिए, उंगलियों की पोरों का होना चाहिए, नाखूनों का होना चाहिए, मणिबद्ध रेखाओं का होना चाहिए, है स्वास्थ्य रेखा का होना चाहिए, है ना। इन सभी रेखाओं का मिलन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद ही उस जातक के विषय में प्रेडिक्शन या उसके भविष्य की फलतः जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब हम कल बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के विषय में कि मस्तिष्क रेखा का आखिर क्या महत्व होता है और वह कैसे चलती है, सीधी है तो कैसी है, तिरछी है तो कैसी है, आधी है तो कैसी है ना। इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।